दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम विशेषण का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम पहले पार्ट में विशेषण को पढ़ चुके हैं। विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं और विशेषण के भेद सभी को हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, अब वहाँ से पहले पार्ट को अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, और संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक में संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज विशेषण को हम फिनिश करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। आज विशेषण की हम जो स्तर हैं और जो उनकी अवस्था होती है उन्हें आप पढ़ने वाले हैं, और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखेंगे होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी क्लास है आज की। अगर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है चलिए, परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो दोस्तों मैं आपको पिछली क्लास को याद करा दूं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों हमने सबसे पहले पिछली क्लास में विशेषण पढ़े थे, फिर विशेष्य पढ़े थे, फिर प्रविशेषण। इन तीनों टर्म्स को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, अच्छे से देखा समझा। ठीक है, और उसके बाद में विशेषण के भेद देखे थे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार बताए थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। तो इन चारों को हमने फुल डिटेल में देखा था, अच्छे से बातें की थी, समझा था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण, ये हमारे 2 टाइप होते हैं उसके, ठीक है, विशेषण के। तो इन दोनों में आज हम क्या है अंतर देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो परिणामवाचक में भी आते हैं, संख्यावाचक में भी आते हैं। ठीक है, तो जब दोनों आते हैं तो ऐसा अंतर क्या होता है कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि कौन सा परिणामवाचक है, कौन सा संख्यावाचक है। तो ठीक है, बहुत मजेदार रहने वाली है ना क्लास आज की। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। तो चलिए, तो परिणामवाचक में देखते हैं और संख्यावाचक में और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों परिणाम क्या होता है। दोस्तों परिणाम ये होता है जब किसी वस्तु का जो हम उसे माप कर या तौल कर उसका जो रिजल्ट निकालते हैं वह परिणाम होता है। परिणाम, ठीक है, अंत में क्या परिणाम निकलता है मापने तौलने के बाद में। और संख्या से ही हमें यहाँ पर पहचान हो रही है कि संख्या मतलब जिसे हम गिन सकें। ठीक है, जिसे हम गिन सकें, जो भी संख्या हो जिसको हम गिन सकते हैं वह होगा संख्यावाचक में। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि माप तौल किए जाने वाले शब्द या संज्ञा। ठीक है, क्योंकि विशेषण हमेशा किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है ना, तो जो माप तौल किए जाने वाले जो शब्द होंगे या संज्ञा होंगी वह आएंगी परिणामवाचक में, और संख्यावाचक में गिनती किए जाने वाले शब्द या संज्ञा आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, तो पहला है कि कुछ दूध लाओ। तो एक बात बताइए, यहां पर जो कुछ है वह विशेषण है, क्योंकि यह दूध की विशेषता बताई जा रही है, कुछ दूध। कुछ दूध अगर यही होता मीठा दूध तो मीठा क्या होता, वो भी विशेषण होता, लेकिन वह गुण होता, वह दूध का गुण बता रहा है कि मीठा दूध, तो वह गुणवाचक हो जाता। ठीक है, अब यह कह रहा है कुछ दूध, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी जो विशेषता जो बताई जा रही है कुछ के द्वारा बताई जा रही है, तो कुछ यहाँ पर विशेषण है, लेकिन यह कुछ कौन सा विशेषण है यही तो हमें पता करना है। और इसी तरीके से यहाँ देखिए दूसरा वाला है संख्यावाचक में कि कुछ बच्चे इधर आओ, तो यहां भी कुछ विशेषण है, तो यहां पर अब यहां है कुछ बच्चे। तो दोस्तों जो हम पता करते हैं ना परिणाम और संख्या का, वह करते हैं हम इस संज्ञा शब्द से, इस संज्ञा शब्द से। कैसे कि यहां है दूध, तो एक बात बताइए, एक बात बताओ दोस्तों कि दूध को गिना नहीं जा सकता है, केवल मापा या तोला ही जा सकता है ना, केवल मापा या तोला ही तो जा सकता है दूध को। ठीक है, तो ये जो माप तौल वाले जो संज्ञा शब्द आते हैं वह आते हैं, उनके साथ जो विशेषण आता है यह परिणामवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, यहां पर जो कुछ है यह परिणामवाचक विशेषण में आएगा।
और यहाँ पर जो कुछ है बच्चे, कुछ बच्चे इधर आओ, तो बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो गिनती वाला जो शब्द संज्ञा आएगा वह, और उसके साथ में जो विशेषण आएगा तो वह होगा संख्यावाचक विशेषण। आई होप दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे, परिणामवाचक और संख्यावाचक। क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है। और दोस्तों हाँ, यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो परिणामवाचक होता है इसके साथ जो संज्ञा आती है वो हमेशा द्रव्यवाचक आती है। अरे द्रव्यवाचक ही तो आगे दूध, मिट्टी, ये सब जो आएगा, जो जो माप तोल करने वाले होते हैं वो द्रव्य में ही आएंगे, पदार्थवाचक। ठीक है। और यहाँ पर जो संख्यावाचक में आती है वह जातिवाचक आती है। ठीक है। यहाँ पर एक जाति का बोध होता है। ठीक है। जैसे बच्चे हैं या कुछ और XYZ कुछ भी ले लो। ठीक है। तो दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। तो अब देखते हैं हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो दोस्तों एक हमारा ये भी भेद होता है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण, जो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो सर्वनाम शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है। चलिए, इनमें सर्वनाम में दो तरीके के विशेषण होते हैं, एक मूल और एक यौगिक। तो वो दोनों हम वहां पर ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे पहली वाली वीडियो की। ठीक है। तो पहली वीडियो को आप अवश्य देख लें, जो भी नए हैं व्यक्ति जो आए हैं आज चैनल पर। ठीक है। पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है। चलिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम का हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो सर्वनाम का टॉपिक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है। तो सर्वनाम क्या होता है? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो। तो यही तो इसकी डेफिनेशन होती है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो, संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम तो आपको पता होगा, सभी को पता होगा, लेकिन जब कंपेयर करने की बात आएगी ना, दोनों में अंतर बताइए क्या है, तो वहाँ पर आप आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, आज के बाद में आपको कभी भी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में परेशानी नहीं होगी, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ पूर्व या अथवा बाद में हो, मतलब यहां पर संज्ञा के स्थान पर नहीं आएगा। सार्वनामिक विशेषण की जब बात होगी तो यहां तो सर्वनाम जो आ रहा है विशेषण के रूप में ही तो आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा है। यहां तो विशेषण के रूप में आ रहा है। और विशेषण की क्या पहचान होती है, क्या परिभाषा होती है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जब विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो संज्ञा और सर्वनाम तो आएगा ही आएगा, आएगा ना, संज्ञा तो आएगी। और जब ये सार्वनामिक विशेषण है तो यहाँ जो विशेषण आएगा वो सर्वनाम जो विशेषण के रूप में आएगा, जो यहाँ सर्वनाम आएगा वो विशेषण के रूप में आएगा। तो उसके साथ में संज्ञा या सर्वनाम तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो संज्ञा के साथ में शब्द जो आता है सर्वनाम का, तो वह पूर्व या बाद में आता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों को, कि वह हाथी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि वह हाथी आ रहा है। तो यहाँ देखिए हाथी की विशेषता बताई गई है। वह हाथी यहाँ पर संज्ञा है और वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। देखिए वह की बात करें तो वह को हम जैसे यहाँ पर वाक्य से बाहर स्वतंत्र रूप से देखें तो वह क्या है, सर्वनाम है ना। स्वतंत्र रूप से देखें तो सर्वनाम है ना। लेकिन यहाँ संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हुआ है और वह भी संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वह हाथी, हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वह हाथी आ रहा है। तो जहाँ पर संज्ञा के साथ में उसकी विशेषता बताने के रूप में सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देखें वह मुंबई गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कहेंगे अरे यहाँ पर भी तो वह मुंबई के साथ आ रहा है, तो मुंबई तो यहाँ पर संज्ञा है, जरूर कहेंगे आप लोग। चलिए भाव को समझते हैं। वह मुंबई गया, तो यहाँ देखिए बात हो रही है वह मुंबई गया। अगर मैं यहीं पर बात करता कि राम मुंबई गया, तो यह जो वह आया वह राम के स्थान पर ही तो आया है। यहाँ मुंबई की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ मुंबई की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। देखिए
समझने की कोशिश करिए। यहाँ विशेषता नहीं बताई जा रही है मुंबई की, यहाँ तो जो वह आया है कि वह मुंबई गया, राम मुंबई गया, श्याम मुंबई गया, मोहन मुंबई गया, अदरवाइज कोई भी मुंबई गया, तो उसके जगह पर, उस संज्ञा शब्द की जगह पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है कि वह मुंबई गया, बस। ठीक है, तो जहां पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है वहां पर वह सर्वनाम होता है, और जहां पर सार्वनामिक शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आई होप ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आपको कभी भी इन दोनों में मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता है। ठीक है, और बाद में कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और हमारी आप सीरीज के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की सीरीज भी बेसिक से कराई जा रही है। वहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक के हर टाइप को करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वहाँ पर टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट करें। और दोस्तों पर्यावरण की सीरीज चल रही है। ठीक है, पर्यावरण की सीरीज को आप देख सकते हैं, साइंस ट्रिक की सीरीज चल रही है, मैथ ट्रिक्स की सीरीज चल रही है। दोस्तों बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, और बहुत जल्द हम दोस्तों करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट 20 करंट अफेयर क्वेश्चन की एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस को देखा करेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों विशेषण की अवस्थाएं। तो कुछ विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो क्या अवस्थाएं होती हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ग्रामर में ये सब पढ़े होंगे, एडजेक्टिव जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने डिग्री पढ़ी होंगी, डिग्री पढ़ी है ना, डिग्री है, डिग्री पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी है ना, वही डिग्री है ये दोस्तों। ठीक है, वही, क्योंकि विशेषण किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव को कहा जाता है ना। तो चलिए अब हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो चलिए हिंदी में आप समझने की कोशिश करते हैं। तो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण या दोष कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बताइए, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। हम कहें कि राम सुंदर है, हम कहें श्याम उससे ज़्यादा सुंदर है या बहुत सुंदर है, हैं? और फिर कहें मोहन सबसे सुंदर है। तो तीनों में देखिए हमने क्या तुलना की, तीनों की विशेषताओं में वहाँ पर जो उनके गुण थे तो उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यही तो वहाँ पर अवस्थाएं चेंज भी हो सकती हैं ना। विशेषता तो हम बता रहे हैं, लेकिन किसी की ज़्यादा बता रहे हैं, किसी को कम बता सकते हैं। तो यही अवस्थाएं होती हैं। तो गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने की तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तो क्या है कि गुण दोषों के इस गुण को क्या है, हम किस तरीके से जान सकते हैं? तुलनात्मक ढंग से। और यह तुलनात्मक ढंग क्या होते हैं? तो वही होते हैं अवस्थाएं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। वही 3 अवस्थाएं दोस्तों जो मैंने अभी इंग्लिश में बताई थी, मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। तो यही होती है ना। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती है, इतना यूज होता है फ़ोन का कि बस पूछो मत, इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है कि बैटरी को भी चार्ज कर लिया करें। पर कोई नहीं दोस्तों, वीडियो तो बनानी है आपके लिए, समय से वीडियो लेकर आनी है, नहीं तो आप भी यही कहेंगे कि 2 वीडियो बनाकर कहाँ गायब हो गई, है ना। तो जुड़े रहिए दोस्तों, आप सभी का प्यार बना रहे, बस आप सब लोग जुड़े रहें और चैनल को प्रमोट कराते रहें, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर करें लिंक को और जोड़ें हमारे चैनल के साथ। तो हमें अच्छा लगता है दोस्तों, और इसी तरीके से हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को फुल डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, बैटरी वैसे भी कम है। तो मूलावस्था, सबसे पहले मूलावस्था देखते हैं। तो मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। मूलावस्था मतलब मूल का मतलब होता है जड़, जड़। तो ये तो स्टार्टिंग है, अब तुलना तो हम इसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो यह तुलनात्मक रूप इसमें नहीं होता है। मूलावस्था होती है वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। ठीक है, या करती है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो हमने सिंपली बोला कि राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर हमने किसी से तुलना नहीं की है, यहाँ पर हमने किसी से तुलना नहीं की है। सीता सुंदर लड़की है,
तो सिंपल देखा हमने, सीता सुंदर लड़की है ना, हमने ये कहा कि सीता गीता से सुंदर है, सीता उससे सुंदर है, इससे सुंदर है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, सूर्य तेजस्वी है, ठीक है, राम बुद्धिमान है, कुछ भी XYZ, वह चतुर है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो यह मूलावस्था है। उत्तरावस्था देखें, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाए, तो उत्तरावस्था क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव में ही आता है कंपेयर। तो यहां उत्तरावस्था में क्या है, जब दो व्यक्तियों के बीच में, केवल दो व्यक्तियों के बीच में, दो मतलब दो, ठीक है, गलती से ये मत समझ लेना का बहुत सारे, दो मतलब दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाती है, जैसे कि राम श्याम से अधिक होशियार है, तो यहां पर देखिए तुलना हो रही है ना राम और श्याम के बीच में, कि राम श्याम से अधिक होशियार है, सीता गीता की अपेक्षा अधिक लंबी है, तो यहां तुलना हो रही है, तो यहां उत्तरावस्था होती है। ठीक है दोस्तों। उत्तमावस्था, जहां दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाए, तो यहां पर क्या है, अभी उत्तरावस्था में क्या था, जहां वहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना हो रही थी, यहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके बताया जाता है कि कौन सबसे अधिक होशियार है या सुंदर है या चतुर है या कौन कम है। ठीक है, तो देखिए केरल में अधिकतम बाढ़ आती है, तो यहां सभी राज्यों की अपेक्षा हमने यहां पर बताया कि केरल में अधिक बाढ़ आती है, तो यहां जो हमारे राज्य हैं भारत के, उनकी अपेक्षा सभी को छोड़कर केरल के बारे में बताई गई है कि यहाँ बाढ़ अधिक आती है, तो यह उत्तमावस्था है। रमा का कक्षा में उच्चतम स्थान है, ठीक है, मोहन निकृष्टतम बालक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब विशेषण की अवस्थाओं के रूप देखते हैं। विशेषण की अवस्थाओं के रूप क्या होते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था होती है, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम अधिक या सबसे अधिक लगाकर उनकी अवस्थाओं में चेंजिंग करते हैं, जैसे कि अच्छा है, अच्छा का अगर हम उत्तरावस्था बनाएंगे तो अधिक अच्छा, उत्तमावस्था सबसे अधिक अच्छा या सबसे अच्छा, ठीक है, बलवान है तो अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, ठीक है, चतुर है तो अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, ठीक है, बुद्धिमान है तो अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, है ना। तो ये सब जो हैं, जो अवस्थाएं चेंज होती हैं, तो अधिक और सबसे अधिक लगाकर कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनमें चेंजिंग की जाती है, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, और देख लेना बाकी आप। और आगे कुछ और समझते हैं। कुछ में क्या होता है, जो हमारी सबसे पहले हमारी जो मूलावस्था होती है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वह तो मूल अवस्था होती है। और जब उत्तरावस्था बनाते हैं तो पीछे तर लगता है, पीछे तर प्रत्यय लगता है, और उत्तम अवस्था बनाने में तम लगता है, जैसे कि विशाल, तो विशाल तर, तो इसका जो उत्तरावस्था होगी विशाल तर, और उत्तम अवस्था होगी विशाल तम। उच्च का हो गया उच्च तर, ठीक है, उत्तरावस्था में क्या लग रहा है, तर, और उत्तमावस्था में उच्चतम, लघु में लघुतर, लघुत्तम, ठीक है, सुंदर में सुंदरतर, सुंदरतम, ठीक है, बृहत में बृहत्तर, बृहत्तम। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा, और भी सर बहुत सारे इनमें जो शब्द आते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे तो शब्दों को लिखते तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो केवल आपको यही बताया जा रहा है कि किससे अवस्थाओं में चेंजिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर ये जो बताए हैं इनमें भी बहुत सारे आते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी देख लेना आप, थोड़े बहुत इनको देखना जरूरी है, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं जो अधिक और सबसे अधिक लगाकर अवस्थाएं चेंज होती हैं। अच्छा देख लिया हमने, सबसे अच्छा, अधिक अच्छा मतलब, और सबसे अच्छा। बलवान देख लिया, ठीक है, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। चतुर देख लिया, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब देख लेना आप। और ये देख लिया हमने कि जब कुछ में क्या होता है कि तर लगाकर उत्तरावस्था बनाई जाती है, और तम लगाकर उत्तमावस्था बनाई जाती है, ठीक है। विशाल का विशालतर हो गया, है ना, तो विशालतम हो गया। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, अब तो कर लीजिए, ठीक है। शायद दोस्तों विशेषण का एक वीडियो और आएगा, वहाँ पर हम आपको संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानते हैं,
ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर हम अलग वीडियो में उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका वही रहने वाला है, तो बस जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।